तो दोस्तों आप लोग के एक नए वीडियो में स्वागत है। कक्षा 10th 2024 में अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये संस्कृत विषय है। संस्कृत के चैप्टर 6 भारतीय संस्कार का ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए। संस्कृत में टोटल 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें व्याकरण प्लस क्वेश्चन से भी रहता है। चलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। चलिए, जन्म पूर्व संस्कार कि शैशवा संस्कार कि शैक्षणिक संस्कार कि इनमें से कोई नहीं। देखो ऑप्शन ए करेक्ट होता है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखें। करा कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। छात्र, ब्रह्मचारी कि धनुचारी कि अंतेवासी। चलिए प्रश्न नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर ब्रह्मचारी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। करा कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। जन्म के पहले संस्कार होते हैं जो कितने होते हैं, त्रय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। करा कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। चलिए, विवाह संस्कार में सप्तपदी क्रिया की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। करा कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गोदान नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। करा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, किनमें से कोई नहीं। देखिए संस्कारों से संस्कृत की पहचान होती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। करा कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं। ऑप्शन ई VVI MVVI संस्कार 16 होते हैं, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए। कह रहा है इनमें कौन जन्मपूर्ण संस्कार नहीं है। नामकरण, पुष्पंबन, गर्भाधारण, सीमंतोन्नयन। ऑप्शन ए नामकरण, जन्म के पहले नामकरण नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए कि शैशवा संस्कार कितने होते हैं। शैशवा अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो 4 होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। करा कि इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। देखिए जात कर्म शैक्षणिक संस्कार में नहीं आते। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। करा कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे। गांव की पाठशाला में कि तपोवन में कि गुरु के घर पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 11 करेक्ट आंसर होगा गुरु के घर पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए। करा है कि किसान संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है। देखिए घर, गुरु के घर में। चलिए प्रश्न नंबर 13 बताइए। करा है कि सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है। तो देखिए जन्म के पहले होता है जो सीमंतो संस्कार होता है। आप लोग बात कीजिए। प्रश्न नंबर 20। करा है कि उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। उपनयन संस्कार क्या अर्थ है। बच्चों को अज्ञोपवित्र करना, कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, कि गुरु के घर शिष्य को भेजना, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुरु के द्वारा शिष्य के अपने घर लाना। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। कहा कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। विवाहोपरांत, विवाहों के बाद। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। कह रहा है कि विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है। तो समावर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए। शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। शिक्षा समाप्त होने के बाद अपने घर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा जब समाप्त हो जाता है तो गुरु अपने घर में भेज देते हैं, अपने घर। अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है। शिक्षा संस्कार। अक्षरारंभ है जो शिक्षा संस्कार है। प्रश्न नंबर 19 देखिए। गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार वह है विवाह संस्कार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। अत्र पोषण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी। प्लीज़ वीडियो को एक बार जरूर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।